बाजार, जुम्मा बाजार गरीबों के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली मुनव्वर आपके साथ है। पूरे मिरपुर खास को रिकॉर्ड करना हमारा तहिया है। आज की वीडियो कुछ बहुत सारी चीजें होने वाली हैं आज की वीडियो में जो बहुत खास है, जो मुझे बहुत देर में इल्म हुआ, उसके लिए मैं इंतहाई माजरत हूं। ये हमारे भाई, ये वो लोग हैं, बड़े अजीम लोग हैं सर। हम लोग गंदगी करते हैं, हम फिर भी अच्छे रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, हालांकि गंदगी फैला रहे होते हैं। ये मेरे भाई वो हैं जो गंदगी साफ करते हैं शहर की। खाकरोब कहते हैं, सैनिटरी वर्कर कहते हैं, इन्हें कुछ और नामों से भी पुकारते हैं। ये हमारे भाई, तो ये मुझसे पूछ रहे थे सर कि आप यूट्यूब पर काम करते हैं, यूट्यूब से कुछ अर्निंग होती है, तो मैंने इन्फॉर्म कर रहा था, बता रहा था। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जाती तौर पर ऐसे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है कि जो सर माशरे के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमसे ज्यादा ये लोग, ये मिरपुर खास को साफ सुथरा रखते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? बाबर। एक वो बाबर था जो मुगल आजम सर जहीरुद्दीन बाबर, अकबर बादशाह का भी दादा या बाप, उनका अब्बा था, नहीं दादा था, माइयों का बेटा, दादा। और एक आप बाबर हैं सर। हमारे लिए तो आप बड़े बाबर हैं, क्योंकि आप हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। घर पर ही मौजूद हूँ मैं। आज सुबह मार्केट गया था, बेगम ने कहा था कि कुछ शॉपिंग करनी है। वो शॉपिंग मतलब इन द सेंस के वो टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना और एक वक्त की सब्जी। तो आधा किलो मटर खरीदे थे, 1 पाव बैंगन खरीदे थे बस। मैंने कहा भाई इतनी बाकी उठाना मुश्किल हो जाता है, तो शहर में कुछ ज्यादा वीडियो नहीं बनाई आज मैंने मार्केट में। बस वो कुछ अजीब सी हो रही थी। बाज़ औक़ात बंदा बेनामालूम सी उकताहट का शिकार हो जाता है। वो कुछ हालात को देखकर, कुछ चीजों को देखकर, कभी कुछ चीजें जहन पर। अभी रिसेंटली खासतौर पर बलोचिस्तान में जो वाकया हुआ, उससे बेइंतहा दिल दुखा। खैर उसके अब कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन जो भी इनिशियली वो वाकया हुआ था कि एक फैमिली जो कि एक सरदार के निजी जेल में कैद है, और उसके बाद वो कुरान का हवाला देकर वो ट्विटर पर इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर आ रही थी। बहुत दिल दुखता है सर, बेइंतहा कि जिंदगी किस तरह से सिसक रही है, और उसके पीछे वही हमारा पुराना जागीरदारी कबायली निजाम, जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। वो अभी तक गुलामी वाला कॉन्सेप्ट, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद बराबरी के हकूक देने की बात हुई, सारा कुछ, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कि हम मुसलमानों ने बाद में उसको कबूल नहीं किया, और फिर हम लोग गुलामी करते ही रहे। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, और वो अब पूरी दुनिया से निजाम खत्म हो चुका है गुलामी का, लेकिन अब भी किसी न किसी तरीके से चल रहा है वो। बल्कि हमारे तो पूरे मुल्क के गुलाम बना लिए गए हैं। घर पर हूं आज मैं, शाम हो चुकी है, चाय पीनी थी मैंने, और गैस नहीं आ रहा, गैस की लोड शेडिंग हो रही है बेतहाशा। तो बेगम भी हैं, मैंने कहा चाय बनाओ। और चाय बनाने का पुराना तरीका सर, जो हम गांव देहात में तो होते थे। हाँ, ये देखें भाई, ये एक पानी की छोटी सी टैंकी है, नीचे एक और टैंकी भी है, दूसरी बड़ी भी एक छोटी रखी हुई मीठे पानी के लिए। मीठा पानी यहाँ होता नहीं है, तो फिर थोड़ा भर लेते हैं। खारा पानी होता है यहाँ पर पीने के लिए, वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो बच्चा जाता है बाइक पर भर के ले आता है, वो एक आधा गैलन को 20 लीटर वाला, तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं पीने के लिए। ये देखें सर, देख रहे हैं आप, इस पर ये चाय बन रही है। पहले आपने मेरे घर के कोई इस तरह के मनाजिर नहीं देखे होंगे। बहुत अरसे तक तो मैं वीडियोस इस वजह से नहीं बनाता था, काफी अरसे का मेरा चैनल बना हुआ था। मैंने कहा लोग अपना घर दिखाते हैं, उनके बड़े बड़े आलीशान घर होते हैं, हमारा घर तो लेकिन शायद किसी जमाने में बचपन से एहसास कमतरी में भी मुब्तला रहा हूं ना मैं। लेकिन फिर जब आज से 10 साल पहले तकरीबन इन फेजेस से, चीजों से निकलना शुरू हुआ, मैं जिंदगी की हकीकतों को जानना जब शुरू किया ना मैंने, फिर कुछ और ही रंग हो गया बस। वो फिर वही मैं बात करूंगा कि वो फिर फिलोसफिकल बातें हो जाएंगी सारी। तो खैर छोड़े इन बातों को। बेगम है मेरी माशाल्लाह, और बहुत साबिर शाकिर। हमारे हालात में होता है, एक खातून की ख्वाहिशें होती हैं बड़ी जब शादी होती है कि भाई ये होगा और वो होगा, और चांद तारे और तारे तोड़ लाने की बातें। लेकिन जिंदगी बड़ी तल्ख है यार। कोशिश की है कम वसाइल में भी, रखो इधर रखो, कि कम वसाइल में भी
हम आसाइशें बहुत सारी हासिल नहीं भी कर सकते, लेकिन प्यार मोहब्बत रहे, एक मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग रहे, दुख सुख में साथ आए। पिछले 2-3 दिन पहले तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं भी कुछ देर तक जागता रहा, 2-3 बजे तक, बेगम को नींद नहीं आ रही थी। तो इस तरह की चीजें, बहरहाल मैं बहुत ज्यादा इन मौजूआत पर डिस्कस नहीं करने वाला। आप सोचेंगे यार क्या दुनिया में इतने दुख हैं, ये बंदा अपनी कहानी लेकर बैठ गया। तो नहीं, हमसे ज्यादा दुनिया के दुख हैं सर। मैं तो इस बात को मानता हूँ। मेरे घर में तो ये चूल्हा, अभी गैस नहीं है, वैसे गैस वाला किचन भी है, वो चूल्हा भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आर्जी तौर पर बनाया गया। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिंदगी इससे कहीं ज्यादा व्रस्त सूरत हाल में है। मैं तो सोचता हूँ कि मुझे 3 वक्त का खाना मिल रहा है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं सर जिनको 3 वक्त का खाना नहीं मिलता। तो फिर उनको देखकर ना हम सोचते हैं कि हम यार काफी हद तक ठीक है। लकड़ियां ये थोड़ी सी पड़ी हुई ऊपर, इनमें से भी काफी निकाली गई है, लेकिन ये फिर ये जला लेते हैं, कागज वगैरह जला के। थोड़ी देर के लिए कोई चीज, खाना वगैरह गर्म करना है, चाय बनानी है, तो चाय बन गई है। आग पर जो ना, वैसे गैस में भी आग ही आती है, लेकिन ये लकड़ियों वाली या इस चीजों की जो आग होती है ना, इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। बेगम तूने निकाल ली? हाँ। तो अच्छा, मैंने ये वो क्या कहते हैं इसको, बेगम? कुंवारगंदल और एलोवेरा। हाँ सॉरी, अंग्रेजी में एलोवेरा कहते हैं, उर्दू में जैसे कुंवारगंदल कहते हैं, पंजाबी में पता नहीं क्या कहते हैं इसे, कुंवारगंदल ही कहते होंगे। मैं नीचे बैठ गया हूँ। मैंने जो आपसे वो एक बात करनी थी, मुझे कल परसों हमारे एक मेहरबान है लंदन में, इंग्लैंड में ना, हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं, नाम खैर नहीं, मुझे पता है, मैं नहीं बताना चाहता। बहुत मेहरबान है, उस तरह से भी मेहरबान है कि वो जो एक सिलसिला शुरू हुआ नामालूम मेहरबानों का, फरिश्तों का, जो हेल्प आउट करते हैं, उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो थैंक यू। उन्होंने एक शख्सियत का जिक्र किया, RM नईम साहब का। RM नईम साहब जो कि मिरपुहास से ताल्लुक रखते हैं, और मुझे इतनी अफसोस हुआ, मैंने उनसे भी अफसोस का इजहार किया, और मैंने RM नईम साहब को जो मैसेज किया, जो उनके फेसबुक वहां पर मुझे उनका पेज मिल गया, एक RM स्टूडियो के नाम से, लाहौर में होते हैं, NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। पाकिस्तान में इस तरह की चीजें कमी है जिसमें आर्ट्स पढ़ाया जा रहा हो इस लेवल पर, जहां पर बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े अदाकार और आपके आर्टिस्ट जो हैं, वो पेंटर, तस्वीरें बनाने वाले, वो वहां पर पढ़ते हैं, और वो 30 साल से वहां पढ़ा रहे हैं, और वो बंदा मीरपुर खास का है। सर हमें तो अपने शहर से, ठीक है शहर की सूरत हाल काफी बुरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपना घर तो अपना ही होता है ना सर, जैसा भी हो अपना शहर तो अपना है। तो वो बंदा, वो शख्सियत मीरपुर खास की है, और मुझे नहीं पता। मैंने फिर वो एक लंबा चौड़ा उन्हें मैसेज तहरीर किया रात को, जब मुझे वो मिल गया। मैंने कहा सर मैं आपसे भी माफी चाहता हूं, और मुझे अफसोस है कि हम जैसे नालायक लोग अपने शहर की उन शख्सियात को नहीं जानते जो इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। सर उनके तो काफी सारे एजाजात हैं, उनकी तस्वीरें भी, हो सकता है वो पिक्चर जो उन्होंने तस्वीरें बनाई हुई, मैं वो इसमें ऐड करूं अपनी वीडियो के अंदर। तो मैं उनकी शफकत का भी दिल से कायल हो गया, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ RM नईम साहब का। और वो नजदीकी हैं, सैटेलाइट ऑन में, जहां मेरी शॉप पे, जहां मैं काम करता हूँ, उसके सामने जस्ट ग्राउंड नंबर 2 सैटेलाइट ऑन, वहां उनका घर मैंने सुना। फिर सलीम आजाद साहब मीरपुर खास के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जंग अखबार से वाबस्ता हैं वो। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा सलीम भाई सर मुझे RM नईम साहब के बारे में बताया। उन्होंने कहा यार अपनी सुबानी मस्जिद के साथ वाली गली में तो वो उनकी फैमिली, उनके भाई रहते हैं, उनका बचपन तो यहाँ गुजरा है। सर आई लव इट। फिर मैंने उनका एक प्रोग्राम सर्च किया, वो 2022 का है, दुनिया न्यूज के ऊपर जो मजाकरात नामी एक प्रोग्राम आता है, रात को 11 बजे शो आता है, कॉमेडी शो है, उसके अंदर वो आए हुए थे। तो सर उनकी अपना गेटअप बड़ा वो आर्टिस्टिक है ना, वो पोनी बांधी हुई उन्होंने, और वो लंबे बाल, और वो उस तरह का दाढ़ी मूछें उनकी, वो उस तरह, वो अपनी शख्सियत ही उनकी पूरी आर्टिस्टिक मिजाज किस्म की शख्सियत है। आज मेरा बेटी इधर, मेरा बेटा इधर, ये मेरी बेटी है छोटी, और ये कभी वीडियो में नहीं आई होगी। बेटे आपने देखे होंगे। अलवीना कैसी हो? ठीक हूँ। हाँ खैरियत से हो? कहाँ से आ रही हो? मैं पढ़ने गई थी डूडे टंजीना। कहाँ पढ़ने गई थी? दोस्त के घर पे। दोस्त के घर पे क्या पढ़ने गई थी? डूडे टंजीना। ये क्या है? सूरत है एक। अच्छा, कुरान शरीफ की सूरत है। हाँ। तो वो क्या, वो वैसे पढ़ने के लिए जुम्मे की वजह से? नहीं,
के भाई का इंतकाल हुआ है तो इन्ना वो पढ़ा। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो परसों बर्थडे थी इसकी, ठीक है ना। वो छोटा केक लाए थे हम लोग एक, तो वो बस वो लंबा चौड़ा वो नहीं, अपनी सहेलियों के साथ ही उसने सेलिब्रेट की। मैंने भी नहीं खाया, मुझे तो केक खिलाया नहीं तुमने अपनी सालगिरह, अपने दोस्तों को खिला दिया साथ में समोसे और वो। अच्छा, तो नईम साहब, तो उन्होंने अपना नंबर दिया, तो मैं उनसे बात भी करूंगा। और उन्होंने कहा कि जब भी मैं मीरपुर खास आऊंगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने कहा सर मैं मीरपुर खास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसमें आप ना हो तो फिर तो मुझे तो बड़ा अफसोस होगा भाई। ऐसे नामवर लोग अगर मीरपुर खास के हमारे जो हमने सोचा है कि मीरपुर खास को पूरे को रिकॉर्ड कर दिया जाए और उसमें आप ना हो तो सर फिर मजा नहीं आएगा। आज की वीडियो 1 टेक रिकॉर्ड हो रही है, इसमें मैं एक चीज और डालूंगा, जो मैं मार्केट सुबह गया था ना वो चीज मैं डालूंगा, सिर्फ बाकी ये 1 टेक ही हो रहा है सारा कुछ। आपका बहुत शुक्रिया सर। मेरे दिल में ख्वाहिशें हैं, मेरे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। पता नहीं जो बंदा इन सब चीजों से गुजरता है उसके दिल में फिर वो ख्वाहिशें मचलती हैं, वो चाहता है कि ऐसा हो। मेरे दिल में जैसे बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं एक टीचर बनूं, मैं बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं सर। मैं उनको, अब मैं सोचता हूं जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुझे थोड़ा अफसोस होता है सच में, और खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूलों में वो निसाबी सरगर्मियां भी और विजनरी नहीं है, विजन नहीं है। जैसे अल्लाह माफ करे हमारे स्कूलों में आज तक ये पढ़ाया जा रहा होता है। खास तौर पर मैं वो कुछ चीजें देख रहा था, हिस्ट्री को थोड़ा सा मिस कोट करके और कुछ साइंसी इजादात। जैसे मैं मानता हूं कि हमारे अब भी खासतौर पर मुसलमानों में ये इख्तलाफात हैं कि यार इंसान चांद पर गया या नहीं गया, लेकिन मुझे दुख होता है सर। मैं कन्विंस हूं कि हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो चांद पर जा चुके हैं। ठीक है, कुछ एतराजात कुछ हैं वो उस वक्त में रशिया ने किए थे, लेकिन सर मैं मानता हूं सॉरी कि हाँ बाकी इंसान ने इतनी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली कि वो चांद पर जा चुका है। लेकिन अगर हमारे टीचर साहिबान, हमारी सारी तालीम और सारी आगे साइंसी तरक्की वो इसी बेस पर खड़ी हुई है कि हमने ये चीजें तरक्कियां की हैं, लेकिन अगर टीचर ही उठकर ये कह रहे हों बच्चों को कि नहीं नहीं ये झूठ है यार, ये सब फजूल बातें, इंसान को चांद पर नहीं गया, तो सर फिर मुझे अफसोस होता है कि यार हमारे टीचरों का जहनी लेवल, सारे नहीं लेकिन कुछ जो भी हैं, तो मैं सोचता था बच्चों को हम हर वो चीज बताएं, हर वो चीज सिखाएं जो हमने पढ़ी है, हम महदूद ना करें अपने बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे और आगे चलकर पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करें। लेकिन खैर वो मुस्तकबिल में जिस तरह से गुमनाम फरिश्ते मिले हमें, अगर ये हमारा पैगाम और लोगों तक पहुंचता है, मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने मोहल्ला पीछे बुखारी टाउन, बहुत गरीब लोग रहते हैं, यहाँ एक छोटा सा स्कूल खोल लिया जाए, 100-150 बच्चे हों, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको ड्रेस, उनको शूज, बच्चे बहुत कम है यहाँ पर जो स्कूल जाते हैं, और उनको खाना एक वक्त का दे दिया जाए। और क्योंकि हमारे मुल्क में जहाँ और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हम लोग परेशान हाल हैं मुल्की लेवल पर, हम लोग तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं, लिटरेसी रेट बेइंतहा कम है, ठीक है, और इंटीरियर में खास तौर पर किसी तरीके से बच्चे पढ़ पाएं। बहरहाल ठीक है, बातें बहुत सारी हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके प्यार के लिए। एक चीज वो मार्केट सुख गया था वो ऐड कर दूंगा इख्तिताम में, जो है आज की वीडियो का हो सकता है मैं आज FM आज मेरा शो है रात को, तो वो जब खत्म हो शो उसके इख्तिताम में वहां बैठकर मैं आपसे कुछ अलविदाई बातें कर लूं। हमारे चैनल को दोस्तों तक और मीरपुर खास से दिलचस्पी रखने वाले लोगों तक शेयर जरूर करते रहिएगा। बेटा तेरे खिलौने दिखा दो, एंड करें, कौन से खिलौने, किस तरह से खेल रहे हो, क्या है ये रखा, तेरा घर तो है खिलौनों वाला, दिखाओ इधर मुझे, दिखाओ मुझे ये कहाँ है, कैसे आएगा, गुड़िया का है। तेरी गुड़िया कहाँ है? अच्छा, परफ्यूम खत्म हो चुका है। कभी आपने देखा इस तरह के खिलौने कि वो बचपन में उन जो सारी वो कोई वो शीशे मेरा बच्चा ये खिलौनों में शुमार है सारे। आए अच्छा, नहीं अच्छे वाले भी, ये क्या बैंगल्स, बैंगल्स, चूड़ियां, ठीक है, चलो जी ठीक है, हाय मेरा बच्चा ठीक है ठीक है ठीक है, तो इख्तितामी बातें वहां कर लेंगे। अच्छा है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। 12 मिनट हो चुके हैं, चाय मेरी ठंडी हो रही है। बेगम आपने तो पी ली, ठीक है, मैं भी पीता हूँ। फिर किसी ने कहा था मुझे सर वो FM भी दिखा दें, तो आखिरी स्टूडियो में बैठकर 2-4 बातें आपसे करते हैं। दोनों मुखालिफ सिनफों से मुखालिफ के बारे में बात करना चाह रहे थे। भाई एक अच्छे शौहर की खसूसियात तो एक बीवी बता सकती है, और एक अच्छी बीवी की खसूसियात एक अच्छा शौहर बता सकता है।
थोड़ी सी हमारे यहाँ मुनाफकत भी होती है, हम लोग होते नहीं हैं वैसा जैसा कह रहे होते हैं। मैं भी एक आम ख़ानदान से हूँ, एक आम ख़ानदान का फ़र्द हूँ और माशी हालात से जूझ रहा होता हूँ, गुज़र रहा होता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ, अपना कंक्लूजन दूँ मैं, कि अगर कम वसाइल में आपके पास कम वसाइल हैं, हाँ बहुत सारी परेशानियाँ इस बात पर भी पैदा होती हैं कि सर हम लोग ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे होते बाज़ औक़ात, इतने मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के, हमारे घरों के बहुत सारे। और तो उसमें सर आप कैसे एक बीवी को रिलैक्स मुतमिन कर सकते हैं? ज़रूरी चीज़ें या ताइशात, लवाजमात वो अगर आप नहीं दे पा रहे, सर उसे मोहब्बत भरपूर दीजिए। सर यकीन करें आपके बहुत सारे शिकवे दूर हो जाएंगे, बहुत सारी परेशानियां। होता क्या है, एक तो माशी सूरत हाल ख़राब, फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद। अगर आपको लगता है कि आपके घर में इस वजह से फसाद या लड़ाई या खुदा ना खास्ता घर का माहौल टेंस है, तो सर एक्स्ट्रा मोहब्बत देने की कोशिश कीजिए, केयर करने की कोशिश कीजिए। अब मैं कुछ बातें ऐसी कहूँगा कि आप लगेंगे अरे सर ये तो जोरू का गुलाम तो नहीं है कहीं। बीवी की तबीयत ठीक नहीं है सर, आप इस बात पे कभी बुरा मत मानिए कि बीवी रात को 2 बजे आवाज़ दे आपको। आप कहेंगे यार ये तो अम्मा के लिए हम करते थे, अम्मा रात को 2 बजे आवाज़ दे, बेटा मुझे पानी पिलाना, और बेटा पानी लेकर हाजिर हो जाए। सर कोई मसला नहीं। और यकीनन हम बीवियों से ये तवक्को कर रहे होते हैं कि हम बीमार हैं तो वो पायंती पर लगी बैठी रहें, वो हमारे पाँव की तरफ बैठी रहें, हमें हर तरह से रिलैक्स रखें, हमारी हर ज़रूरियात का ख्याल रखें। ये चीज़ें हम ये समझ रहे होते हैं, या ज़्यादातर लोग, कि ये सिर्फ़ एक फर्माबरदार जो बीवी होती है उसकी ये खसूसियात होती है, तो वो करेगी तो वो फर्माबरदार कहलाएगी। शौहर नहीं ऐसा होना चाहिए, शौहर की खसूसियात कुछ और है। नहीं सर, शौहर की खसूसियात में भी ये चीज़ शामिल है कि अगर बीवी बीमार है तो सर आप उसकी उसी तरह से तीमारदारी करेंगे जिस तरह वो कर रही। सिंपल। अभी जब मैं शो कर रहा था ना रेडियो पर, तो एक मुझे कॉल आई, नामालूम मेहरबान थे वो कोई, उन्होंने कहा कि अब एक अच्छे शौहर की खसूसियात ये भी होनी चाहिए कि जब कभी घर पे बीवी का दिल ना कर रहा हो खाना बनाने के लिए, तो वो कहे कि मियाँ जी बस आते हुए कुछ निहारी ले आइएगा या कुछ खाने के लिए ले आइएगा, तो वो शौहर ले आए। आज हमारी बेगम ने भी फरमाइश कर दी कि आज निहारी ले आना, तो मैं यामीन निहारी है, ये सेटेलाइट टाउन ग्राउंड नंबर 2 मिरपुर खास की 2-3 ही ऐसी निहारी के स्पॉट हैं जो कि फेमस निहारी है। एक लीला निहारी वाले हैं भानसिंगाबाद में, हीराबाद में है, उनका नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनकी निहारी भी फेमस है। और एक सेटेलाइट टाउन में यामीन मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, दुनिया में नहीं है लेकिन उनके हाथ का लगाया हुआ ये पौधा, ये होटल अभी तक चल रहा है। और उनके बेटे हैं और उनके भाई हैं आशिक और नासिर साहब, अच्छी खिदमत कर रहे हैं लोगों की, तो हमने भी एक निहारी ले ली है। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज की जो वीडियो थी इसमें कुछ मुतफर्रिक चीजें थी, और मैंने यहाँ पर पूछा, आशिक RM नईम को जानते हैं आप? जानते हैं ये, वगरना मेरा ये ख्याल था कि मैं यहाँ अगर पूछूंगा तो शायद बहुत सारे लोग उसे ना जानते हैं। वर्ल्ड फेमस शख्सियत RM नईम साहब, वो यहीं ग्राउंड नंबर 2, ये 2 गलियां छोड़कर उनकी फैमिली रिलेटिव उनके रह रहे हैं, उनके बचपन का हिस्सा भी कुछ यहाँ गुजरा है। तो एक मजीद नेक्स्ट वीडियो उनके लिए बनाएंगे जिसमें हमारी कोशिश होगी कि RM नईम साहब जब मीरपुर खास तशरीफ लाएं तो उनसे कुछ बिल मुशाफा मुलाकात, कुछ बातचीत भी हो पाए। तो थैंक यू आज हमारी बातें सुनने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्त अहबाब तक, खास तौर पर मीरपुर खास से दिलचस्पी रखने वाले लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।